चलिए जरा देखते हैं इस सोर्स को जो दावा करता है कि वो कुछ सबसे बड़े क्रिएटर्स के पीछे का सच सामने लाएगा। तो ये सोर्स शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, जो कंटेंट हम रोज देखते हैं वो कितना असली है? क्या स्क्रीन पर दिखने वाली हर चीज पर यकीन किया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है एक बहुत ही कॉमन इमोशनल चाल, जिसे कहते हैं YouTube क्विट करने का ड्रामा। ऐसे टाइटल तो हम सब ने देखे होंगे, मैं YouTube छोड़ रहा हूँ। लेकिन सोर्स बताता है कि इन वीडियोस के बाद अक्सर एक ही कहानी दोहराई जाती है। अब देखिए, यहाँ एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। एक महीने ऐलान होता है कि मेरा चैनल बंद हो रहा है, और ठीक अगले महीने एक चमचमाती नई कार की अनबॉक्सिंग हो रही होती है। इससे उन इमोशनल दावों की सच्चाई पर सवाल उठना तो बनता है। और मजे की बात यह है कि सोर्स कहता है कि ये टेक चैनल्स कम और किसी सास बहू और साजिश वाले टीवी सीरियल ज्यादा लगते हैं। मतलब टेक रिव्यू तो कहीं है ही नहीं, बस ड्रामा और इमोशनल कहानी ही चलती रहती है। अच्छा, तो ये ड्रामा तो हो गया एक हिस्सा। अब आते हैं असली खेल पर, पैसा। देखते हैं कि कैसे ये क्रिएटर्स अपने तथाकथित सीक्रेट्स को बेचकर कमाई करते हैं। सोर्स इशारा करता है उन YouTube ग्रोथ कोर्सेज की तरफ जो भारी डिस्काउंट का टैग लगाकर करीब 2000 रुपए में बेचे जा रहे हैं। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही लॉजिकल सवाल खड़ा करता है। वादा होता है लाखों व्यूज पाने का सीक्रेट फॉर्मूला, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर फॉर्मूला सच में काम करता है तो उसे कोई बेचेगा क्यों? पॉइंट बिल्कुल सीधा सा है। अगर ये सीक्रेट्स इतने ही कीमती होते तो ये क्रिएटर्स उन्हें बेचने के बजाय खुद अपने चैनल को और बड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते, है ना? और इसी बात पे सोर्स एक और सवाल उठाता है। अगर उनके पास वाकई कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है तो फिर उनकी खुद की हर वीडियो पर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्यों नहीं आते? चलिए अब बात करते हैं एक और चीज की जो नए क्रिएटर्स को अक्सर बताई जाती है। एक बहुत ही कॉमन सलाह। अक्सर ये मनवाया जाता है कि अगर वीडियो में प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग नहीं है तो चैनल चल ही नहीं सकता। बहुत से नए क्रिएटर्स को ये लगता है कि वीडियो का बस शानदार दिखना ही सबसे जरूरी है। लेकिन सोर्स इस पूरी सोच को एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त तर्क से चैलेंज करता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एडिटिंग से ही चैनल ग्रो होते तो आज हर वीडियो एडिटर एक फेमस यूट्यूबर होता। तो मतलब सीधा है, एक मजबूत आइडिया फैंसी ग्राफिक्स से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। असली फोकस कंटेंट पर होना चाहिए जो एक सिंपल से फोन पर शूट होकर भी कामयाब हो सकता है। और अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जिसे सोर्स इस पूरे खेल का सबसे बड़ा धोखा कहता है। अब जरा कहानी में एक ट्विस्ट के लिए तैयार हो जाइए। सोर्स के मुताबिक असली मुजरिम कोई एक अकेला इंसान है ही नहीं, बल्कि ये एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेटेड गैंग है। सोर्स का आरोप है कि ये सब कुछ ज्यादा से ज्यादा व्यूज और एंगेजमेंट के लिए रचा गया एक सोचा समझा खेल है। तो ये कंट्रोवर्सी गैंग है क्या? सोर्स के हिसाब से ये कुछ क्रिएटर्स का एक ग्रुप है जो व्यूज पाने के लिए जानबूझकर नकली झगड़े और ड्रामा क्रिएट करते हैं। मतलब जो कंट्रोवर्सी लाखों लोगों का ध्यान खींचती है वो असल में पूरी तरह से नकली हो सकती है। तो ये काम कैसे करता है? सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। ये व्यूज के लिए एक दूसरे को रोस्ट करने का नाटक करते हैं। इनकी ऑडियंस कमेंट्स में आपस में भिड़ जाती है, और पर्दे के पीछे ये सब के सब अच्छे दोस्त होते हैं। और इसका सबूत क्या है? सोर्स के मुताबिक सबूत है इनकी असल जिंदगी। इनके ऑन स्क्रीन झगड़े और असल जिंदगी की दोस्ती में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये सब लोग YouTube फैन फेस्ट जैसे इवेंट्स में एक साथ पार्टी करते हुए दिख जाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही सीरियस पॉइंट पे ले आता है। सोर्स का तर्क है कि ये फैंस के साथ सबसे बड़ा धोखा है जब उनकी लॉयल्टी को ही एक बिकाऊ चीज बना दिया जाता है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है जो कंटेंट देखते हैं कि टेक न्यूज में असल में हमें चाहिए क्या, ड्रामा या फिर सच्ची जानकारी? इस तरह के वीडियो आते रहेंगे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहें।